है मंडला से, जहां पर बाढ़ में 8 लोग फंस गए। नर्मदा नदी में बाढ़ आई और इसकी वजह से 8 लोग फंस गए मंडलेश्वर मंदिर के पास घर में फंसे हुए। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने इनको हालांकि बाद में रेस्क्यू कर लिया और इनको निकाल लिया गया, लेकिन फंस गए थे। बारिश लगातार हो रही है और बारिश लगातार होने की वजह से नर्मदा अपने पूरे शबाब पर उफान पर है और इसकी वजह से यह खबर आपको बता रहे हैं, मंडलेश्वर मंदिर जो है वहां उसी के पास में एक घर है, वहां पर फंस गए लोग। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया। मंडला से यह खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बारिश यहां पर हो रही है और इसकी वजह से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। निचले इलाके जो हैं वहां के लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी आ रही है, कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, बाढ़ से स्थिति बनी हुई है और नर्मदा नदी की बाढ़ में 8 लोग यहां पर भी फंस गए। मंडला से खबर बता रहे हैं, मंडलेश्वर मंदिर है ये, इसी के पास एक घर है, यहां पर लोग फंस गए थे। इनको एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने बाद में रेस्क्यू कर लिया, इनको जानकारी पहुंचाई गई और उसके बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और इन लोगों को रेस्क्यू यहां से किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी मौके की आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ मंडला से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कब से लोग फंसे हुए थे और क्या लोग और फंसे हो सकते हैं। कृष्णा, क्या जानकारी है, कब इनको निकाला गया, कैसे खबर पहुंचाई गई? जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, इसके बाद ही जो नर्मदा नदी है उसका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही कल से ही लगातार बताया जा रहा था, अपील की जा रही थी कि जो भी निचले इलाके हैं वहां पर खाली करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे थे। जिसके बाद अचानक से आज नर्मदा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा, उसके बाद से ही जो महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो महामंडलेश्वर जो मंदिर है वहां पर करीब 8 लोग जो फंसे हुए थे, इन्हें अभी जिला प्रशासन ने सुरक्षित रेस्क्यू करके निकाला है। पुनीत जी, और लोग फंसे हो सकते हैं क्या? क्योंकि आपने बताया कि वहां पर कई सारे लोग, उनको पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन लोग क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जी बिल्कुल पुनीत, अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो ऐसे कई वार्ड हैं और ऐसे जो नर्मदा नदी से सटे हुए ऐसे कई घर हैं जिनमें अभी भी लोग रह रहे हैं, वो घर खाली करने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन बार बार मुनादी करा रहा है, अपील करा रहा है, इसके बावजूद भी लोग निकल नहीं रहे हैं। फिर जैसे ही नर्मदा नदी का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता है, उसके बाद वो खाली करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन जब तक कई बार देरी भी हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर जैसे लोगों को जानकारी लगती जा रही है, जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी यही स्थिति मतलब मुख्यालय के भी ऐसे जो अयोध्या बस्ती है, श्री राम स्वामी सीताराम वार्ड है, नर्मदा जी वार्ड है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर भी मंडला से ही है। उफान पर है नर्मदा, बारिश की वजह से नर्मदा उफान पर चल रही है, रौद्र रूप में नजर आ रही है नर्मदा। ड्रोन से तस्वीर ली गई है और शानदार नजारा भी देखने को मिला है, लेकिन जमीन पर ड्रोन की तस्वीर में तो नजारा दिख रहा है कि उफान पर है, बहुत अच्छी तस्वीर जरूर दिख रही है, लेकिन जमीन पर हालात कैसे हैं ये हमारे सहयोगी कृष्णा ने बताया भी कि वहां पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं और उसकी वजह से वहां के लोग जो हैं वो क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, परेशानी आ रही है, बाद में रेस्क्यू करने की नौबत आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार जोरदार बारिश का दौर जारी है और इसका नतीजा यह है कि जल स्तर बढ़ रहा है नदी नालों का। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, हसदेव नदी का जल स्तर बढ़ गया, टापू पर कई मवेशी फंस गए। नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से मवेशी फंसे हुए हैं टापू पर ही। सीतामढ़ी रेड घाट के पास ये मवेशी फंसे हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से जल स्तर और बढ़ता जा रहा है। दबरी डैम से हसदेव नदी में पानी भी छोड़ा जा रहा है और उसकी तस्वीर, जो मवेशी फंस गए उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये फंस गए, अब कोई रास्ता निकलने का नहीं है, पानी बढ़ता जा रहा है। और देवास से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में पूर्व एमएलए जख्मी हो गए। पूर्व विधायक को टैंकर ने टक्कर मार दी, हादसे में पूर्व विधायक घायल हो गए। नाम बृजमोहन धूत बताया उनका जा रहा है और इलाज के लिए अब इंदौर उन्हें रेफर किया गया है। सड़क हादसे में पूर्व एमएलए घायल हो गए बृजमोहन धूत
घायल हैं और इंदौर अब उन्हें रेफर किया गया इलाज के लिए। और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कमेटी बना ली है। कांग्रेस ने एमपी में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। यह अनुसूचित जाति वर्ग उत्पीड़न मामले की जांच करेगी। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। समिति मामले की जांच रिपोर्ट हाईकमान को देगी। तो यह एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग उत्पीड़न मामले की जांच करने के लिए कांग्रेस की तरफ से 5 सदस्यीय समिति बना दी गई है। सुरेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। इधर महासमुंद जिले में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। नाराज लोगों ने थाने का घेराव भी इस मामले को लेकर किया। गुस्साए लोगों ने आरोप लगाया कि बहला फुसलाकर लड़की को ले जाया गया। लोगों ने बाग बैरा नगर के दुर्गा मंदिर के पास से रैली निकाली और थाने को घेर लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। पुलिस जांच के बाद अब कार्रवाई की बात जरूर कहती नजर आ रही। इसमें आज थाना घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित था सर्व समाज के द्वारा, जिसमें कि उनके द्वारा एक पक्ष में पीड़िता है, पीड़िता की माता के द्वारा शिकायत की गई है कि उसकी पुत्री को जो है अन्य एक युवक है जो कि लेकर साथ में बहला फुसला कर लिया है। उस शिकायत को हमने लिया है, वो शिकायत प्राप्त की गई है। उसकी जो भी अगर विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य पीड़िता जो है जो कि भी चले गई थी, उसे भी हमने खोज लिया है। उसे भी हम और जल्द विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उसके परिजनों को सुपुर्द कर जो अन्य व्यक्ति उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो उसमें अनदिनता रहती है, मुस्लिम समाज के होने की जानकारी मिली है। उसमें जैसे ही इलाका हम दोनों टीम वहाँ पे आती है लेकर आती है, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इधर दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। पुराना केस वापस नहीं लेने पर फिर से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सुपेला थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पुराना केस वापस नहीं लेने पर यह वारदात अंजाम दे दी गई। रायपुर से बड़ी खबर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। जूनियर के डॉक्टर्स जो हैं यह हड़ताल कर रहे हैं और लगातार यह हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं और इसकी वजह से मरीज हलकान हो रहे, परेशान हो रहे। मेडिकल टीचर एसोसिएशन का समर्थन भी इन लोगों को, जूनियर डॉक्टर्स को मिल गया है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूडा अब फिर से हड़ताल पर चले गए हैं और तीसरा इनका दिन है। अभी भी लोग परेशान हो रहे हैं। इधर बिलासपुर से खबर आपको बता दें, इसी हड़ताल से सिम्स में व्यवस्थाएं जो हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो चरमरा गई हैं। ओपीडी के बाद अब इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया गया है और इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार करने का अर्थ यह है कि जो मरीज इमरजेंसी में आते हैं उनको जूडा सेवा नहीं देने वाले सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी समेत अन्य जांच भी प्रभावित हुई है, बंद हो गई है। दूर से आने वाले मरीजों को ऐसे में खासी परेशानी हो रही है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर जूटा बने हुए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए तो कल भेंट मुलाकात करने वाले हैं। दुर्ग संभाग के युवाओं से संवाद करने वाले मुख्यमंत्री और जयंती स्टेडियम भिलाई में यह आयोजन होना है। तो सीएम भेंट मुलाकात कल करेंगे। कल दुर्ग संभाग जाएंगे। दुर्ग संभाग के युवाओं से वे संवाद करने वाले हैं। जयंती स्टेडियम भिलाई में ये आयोजन किया जाना है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जन घोषणा पत्र बनाने के लिए अभियान की शुरुआत कर चुकी है। पार्टी ने आज सुझाव पेटी पूरे प्रदेश के लिए रवाना कर दी है। इसमें आम लोग सुझाव दे पाएंगे और सुझाव को अपने जन घोषणा पत्र में बीजेपी शामिल करने का दावा भी कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए भी सुझाव लेगी, व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भी सुझाव लेगी और घोषणा पत्र में शामिल इसे करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी है और उसके बाद केदार कश्यप की तरफ से बयान आया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केदार कश्यप ने कहा है कि जब से ओम माथुर को बीजेपी प्रदेश प्रभारी बनाया गया तब से कांग्रेस में बदलाव होने लगे हैं, देखने को मिल रहे हैं। इस पर कांग्रेस पलटवार भी कर रही है। तो आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो टिकट के दावेदार हैं और कैसी स्क्रीन करना है कमेटी बैठ करके तय करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश है तो भरोसा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की वापसी होना तय है। तो टिकट के दावेदारों की थोड़ी भीड़ बढ़ी हुई है, इसलिए स्क्रीनिंग का काम भी जरा महत्वपूर्ण होगा।
और दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से 2 युवकों का अपहरण किया गया था। सट्टेबाजी में घाटे की राशि वसूलने के लिए अपहरण किया गया था। मामले में पहले ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज फरार आरोपी प्रवीण कुमार गिरफ्तार कर लिया गया। सुपेला पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण का ये पूरा मामला भोपाल से वारदात अंजाम दी गई थी। 2 लोगों को अगवा किया गया था और ये पूरा मामला जो है सट्टेबाजी में नुकसान या घाटा उसको लेकर है। सोनीपत की निहारिका गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने में जुटी हैं। छोटी उम्र में ही बड़े कारनामे पर निहारिका को राष्ट्रपति से राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार मिला। निहारिका के हौसले और जज्बे को न्यूज़ 18 सलाम करता है। सुश्री निहारिका एनएसएस स्वयंसेवक हिंदू गर्ल्स कॉलेज काठमंडी सोनीपत हरियाणा। सोनीपत की एक युवा लड़की निहारिका ने साबित किया कि दूसरों की भलाई के लिए जीने से बड़ा कोई गुण नहीं है। आज निहारिका एक घरेलू नाम बन गई है और पूरी तरह से समाज में योगदान देने वाली पहल का नेतृत्व कर रही है। शिक्षित होना सशक्तिकरण का प्रतीक है, क्योंकि इससे जिंदगी में बहुत से रास्ते खुलते हैं। शिक्षा जीवन को पुनर्गठित करने का एक मौका है और निहारिका ने ठीक यही किया। छोटी उम्र में निहारिका ने देखा कि उसके यहाँ काम करने वाली महिला का बच्चा स्कूल नहीं गया और इस बात से वो हैरान रह गई। निहारिका ने खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरू हुई निहारिका की निस्वार्थ सेवा। जुनूनी निहारिका ने इसे अपने ऊपर ले लिया और पड़ोस के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तरफ से मेहनत करूं, क्या पता उन्हें हो। तो फिर ऐसे मैंने ज्यादा लोग से ना जुड़ के 1-2 जगह जुड़ गए, अपने बच्चे ज्यादा बच्चे ना करके अपने घर पे 5-10 जो काम वाली के बच्चे हो गए, अगर जो भी नीडेड पर्सन है। निहारिका के निस्वार्थ भाव के इस नेक काम ने उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 दिलाया। सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए निहारिका को रजत पदक और प्रशस्ति पत्र से भी पुरस्कृत किया गया। एनएसएस में आप अपनी बेटियों को जरूर डालें। उसमें आपका इतना ज्यादा भी आपको लगेगा कि मेरी बेटी बाहर जा रही है, वो कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आगे समाज से लड़ पाएगी अपने लिए। निहारिका उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। हम न्यूज़ 18 नेटवर्क पर निहारिका जैसी भारत की महिलाओं को सलाम करते हैं, जो मैं कर सकती हूँ, में विश्वास रखती हैं।